यहाँ पर ये जो आपको ट्रिक नज़र आ रही है, हस पा मा 34 कसा आरटीओ, इस ट्रिक से हमको पैरा एल्डिहाइड एंड मेटा एल्डिहाइड उसका फॉर्मेशन और उसकी रिएक्शन और उसका यूज़ हमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो ट्रिक इतनी ठीक है कि इसको आपको करना कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है हस पा मा 34 कसा आरटीओ। देखो मैं इसको यूज़ करना सिखाता हूँ आपको। हस को आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे हस। पा मा को आप ऐसे लिखेंगे पा, और माँ को भी ऐसे लिखेंगे आप, ये माँ। 34 को 34 लिखेंगे, और कसा को ऐसे लिखेंगे कसा, और आरटीओ को आरटीओ ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखना यहाँ पर इन सबको मैं क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पर शुरुआत से हम बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ एज का मतलब होता है हाइप्नोटिक, ये हाइप्नोटिक। और यहाँ एस का मतलब होता है सॉलिड, ये सॉलिड फ्यूल। और यहाँ पर ये जो पा है, इस पा का मतलब मैं बता दूं आपको। देखिए पी ए मतलब होता है पैरा एल्डिहाइड। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा पैरा एल्डिहाइड। ठीक, अब इसमें देख लीजिए यहाँ ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एसेटल्डिहाइड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एसेटल्डिहाइड, ये एसेटल्डिहाइड। ठीक, थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। देखिए यहाँ एम ए का मतलब होता है मेटा एल्डिहाइड, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए मेटा एल्डिहाइड। और यहाँ ए का मतलब तो आपको पता ही है, इसको बोलेंगे हम एसेटल्डिहाइड। यहाँ थ्री का मतलब थ्री और फोर का मतलब फोर है। अब यहाँ देखिए ये सी एस ए का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सी एस ए का मतलब होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये देखिए कंसनट्रेट H2SO4। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैंने इस तरह से इसको डिक्टेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आर टी ओ का मतलब क्या होता है। यहाँ आर टी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। यहाँ लिख देता हूँ मैं रूम टेम्परेचर। ये देखिए रूम टेम्परेचर। और यहाँ जीरो का मतलब होता है ज़ीरो ही होता है, यानी कि ज़ीरो। अभी मैं आपको बता दूंगा ज़ीरो मतलब ज़ीरो। अब देखिए ये बिल्कुल क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको जब डिक्टेट करना सिखाऊंगा तो आप सरप्राइज होंगे कि इसमें ये सारी चीज़ें पैराल्डिहाइड मेटाल्डिहाइड, आखिर इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए कैसे, बस आपको ट्रिक याद करना है। हस पामा 34 कसा आरटीओ। अब देखिए लिख लिया आपने हस पामा 34 कसा आरटीओ। अब देखना इसमें है क्या क्या चीज़ें, मैं आपको यहीं से सारी चीज़ें क्लियर करना बता दूंगा, फिर मैं आपको पूरा इसको डिक्टेट करना भी बता दूंगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ऐसे है पैरा एल्डिहाइड में एसेटेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये हाइप्नोटिक ड्रग की तरह यूज होता है। ठीक, अब यहां पर आप देखिए कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल पहले क्लियर कर देता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले अपन बात करेंगे पैरा एल्डिहाइड की। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूं मैं पैरा एल्डिहाइड। बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा पैरा एल्डिहाइड। ये हमारी हो गई आज की हेडिंग, ये पैरा एल्डिहाइड। ठीक है, अब पैरा एल्डिहाइड में क्या करेंगे हम, पैरा एल्डिहाइड में एसेटेल्डिहाइड के, देखो एसेटेल्डिहाइड के हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 यानी पैरा एल्डिहाइड के लिए है, और मेटा एल्डिहाइड के लिए मॉलिक्यूल लेते हैं कितने, 4 लेते हैं बस। इसलिए 3 पहले रखा गया है और 4 बाद में रखा गया है, क्योंकि हम पहले बात करेंगे पैरा एल्डिहाइड की, बात करेंगे बाद में
मेटा एल्डिहाइड की। तो हमारी शुरुआत किससे हो रही है? पैरा एल्डिहाइड से। तो हमने लिखा पैरा एल्डिहाइड, हमारी हेडिंग हो गई। इसमें क्या करेंगे हम, एसेटेल्डिहाइड के हम 3 मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए कैसे, ऐसे ये हमने CH3CHO इस तरह से हमने 3 मॉलिक्यूल लिख लिए। अब इसमें प्रेजेंस किसकी लेते हैं? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने प्रेजेंस ले ली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसकी। और यहाँ पर क्या है, रूम टेम्परेचर। ये RT का मतलब क्या होता है डियर? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर आपको पता है, आप यहाँ लिख दीजिए रूम टेम्परेचर, ये आपने ऐसे लिख दिया। अब इस 3CH3CHO को आप, है ना, क्योंकि आपको पता है एसेटेल्ड के 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो ही पैरा एल्डिहाइड बनेगा। तो पैरा एल्डिहाइड के लिए करना कुछ नहीं है, जो CH3CHO है इसको आप ऐसे लिख लो, CH3CHO लिखा, और इसके होल में ये 3 लिख दो। तो इसी को डियर हम लोग बोलते हैं क्या? पैरा एल्डिहाइड। यही है पैरा एल्डिहाइड। ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर पैरा एल्डिहाइड, ये पैरा एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बिल्कुल हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए पैरा एल्डिहाइड में एसेटेल्डिहाइड के हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। ये देखिए 3 मॉलिक्यूल में ले लिए। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस होती है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस होती है। रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है। ये हो गया। अब इसका यूज़ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, हाइप्नोटिक ड्रग यानी कि निद्राकारी औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। किसके लिए? हाइप्नोटिक का मतलब क्या होता है? निद्राकारी औषधि। तो यहाँ लिख दीजिए ये हाइप्नोटिक ड्रग यानी कि निद्राकारी औषधि, यानी हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। ये देखिए ये निद्राकारी औषधि के रूप में इसका यूज़ होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर भी बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना बता देता हूँ। यहाँ पर CH3CHO के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो आपको करना क्या है? आपको पता है बेंजीन जैसा एक स्ट्रक्चर इस तरह से आप बना लो। ठीक है, आपको पता है बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? नॉर्मली ऐसे बना लीजिए, बड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए आपने इसे बना लिया। अब आपको करना क्या है? देखिए आप शुरुआत C, फिर O, फिर C, फिर O, फिर C, फिर O, इस तरह से आप कर दो। उसमें कर दिया। आपको पता है ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है जो कि सेटिस्फाइड है, मगर कार्बन की वैलेंसी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी इसकी 2 वैलेंसी बाकी है। तो आप करेंगे क्या? आपको पता है CH3 कितने यहाँ पर 3 हैं, और CH यहाँ पर कितने हैं? CH भी डियर 3 है, और ऑक्सीजन भी कितने डियर 3 है। तो ऑक्सीजन तो 3 हो गए, मगर CH कितने यहाँ पर 3 हैं। तो C की जगह पे HH लगा लो, ऐसे लगा लिया। अब इसी से एक वैलेंसी और एडजस्ट करना है आपको, तो CH3 लिंक कर दो इस तरह से। ये देखिए CH3, यहाँ पर भी CH3 और ऊपर भी CH3, देखा आपने। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, बन गया। तो ये देखिए इसी को हम लोग कहेंगे क्या? पैरा एल्डिहाइड। इसी को हम ट्राइसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइकिल बनाया है, ट्राइसाइक्लिक। तो देखिए आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन इसमें इस बात पर होता था क्या, कि पैरा एल्डिहाइड में कितने मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, तो इसीलिए इस ट्रिक को बनाया गया आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डियर देखो, मेटा एल्डिहाइड में एसेटेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लेंगे डियर? हम 4 लेंगे। तो चलो हम इसको भी बना लेते हैं मेटा एल्डिहाइड को। तो चलो हमने ले लिया, यहाँ पर देखिए हमने लिखा मेटा एल्डिहाइड। ये देखिए ये मेटा एल्डिहाइड। ठीक है, इसको अलग अलग लिखेंगे तो पैरा फिर एल्डिहाइड, और जब एक साथ लिखते तो एक ही ए आता है। यहाँ पर भी वही है, मेटा एल्डिहाइड डायरेक्ट लिख दो, या फिर अलग अलग लिखना है तो मेटा एल्डिहाइड करके लिखो। ठीक है, इस तरह से मेटा एल्डिहाइड इकट्ठा चाहोगे तो एक ही आएगा, मेटा एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इस मेटा एल्डिहाइड में आपको करना क्या है? यहाँ से सब कुछ क्लियर है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, मेटा एल्डिहाइड में एसेटेल्डिहाइड के हम 4 मॉलिक्यूल लेते हैं। इसमें भी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस होती है, मगर इसमें टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस 0 का मतलब यही याद रखना क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो तो 273 केल्विन आप लिख सकते हो।
ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो एस मतलब सॉलिड फ्यूल के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ एच जो है हाइप्नोटिक जो कि पैराल्डिहाइड और सॉलिड फ्यूल यानी कि मेटाल्डिहाइड। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। इसके 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ले लिए, किसके, एसेटल्डिहाइड के, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर फिर हम करेंगे क्या, आपको पता है कंसनट्रेट H2SO4 तो लेते ही हैं, लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन। भाई हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब एक साथ CH3CHO कैसे लिख सकते हैं हम CH3CHO को ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए सिंपली समझ में आ रहा है आपको CH3CHO कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेटा एल्डिहाइड और पैरा एल्डिहाइड जो है ये एग्जाम्पल है किसके, पॉलीमेराइजेशन यानी बहुलीकरण के उदाहरण है, इसीलिए इनको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ शुरू में 3 होगा तो 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4 लिखेंगे, n होगा शुरू में तो लास्ट में n लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए तो डियर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा मेटा एल्डिहाइड, ये मेटा एल्डिहाइड, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, इसका यूज़ होता है सॉलिड फ्यूल, ये सॉलिड फ्यूल, ये ठोस ईंधन के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। स्प्रिट लैंप में हम स्प्रिट का पहले यूज़ करते थे, अब स्प्रिट लैंप में हम चाहें तो सॉलिड फ्यूल का इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल है ये। अब इसके स्ट्रक्चर की बात है डियर, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें CH3CHO कितने हैं यहाँ पर, ये देखिए 4 है। तो आपको करना क्या इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि CH3CHO आपको 4 बनाना है, तो CH3CH 4 होने चाहिए और ऑक्सीजन भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे बनाना है आपको, बड़े आराम से। आप पहले एक CH3CH को ऐसे लिख लो, लिख लिया, फिर दूसरा CH3CH उसको भी ऐसे लिख लो, फिर तीसरा CH3CH को उल्टा लिख लो, CH3CH ऐसे लिख लो, फिर इसको भी इस तरह से लिख लो, CH3CH ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब यहाँ पर ये जो कार्बन इसकी वैलेंसी पूरी 4 नहीं है, देखिए 1 और यहाँ पर ये 2, ठीक है। अब इसकी 4 वैलेंसी करना है हमको, तो हम एक काम करेंगे, हम इस तरह से इसकी 4 वैलेंसी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या निकला, 1 2 3 4, इस कार्बन की भी देखें 1 और 2 तो लिख सकते हैं हम 3 एंड 4, इस कार्बन की देखो 1 2 यानी 3 एंड 4, इस कार्बन की देखो 1 2 यानी 3 एंड 4। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने डियर आपको पता है 4 है यहाँ पर, ये देखिए, तो बस 4 ऑक्सीजन लगा दो, कहाँ कहाँ, अब आप ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप ऑक्सीजन 4, देखिए यहाँ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप, देखो 1 2 3 4, ठीक है, देखिए 1 2 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ सकता है, कहाँ पर, यहाँ पर आपने एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, देखो 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ लगा दिया, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ लगा दिया, देखो पूरी 4 वैलेंसी हो गई डियर। ध्यान से देखिए एक बार फिर से देखिए कैसे वैलेंसी को काउंट करना पड़ता है, देखिए कैसे, ये कार्बन है यहाँ पर, इसकी वैलेंसी देखो 1 और एक ये 2, ठीक है, एक ये 3, क्योंकि इधर तो नहीं होगी क्योंकि हमने इसको इधर से लिंक कर दिया, तो क्या हो गई 4, ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो। अब इसी तरह से इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की देखो 1 2 है ना, ये 3 और एक हाइड्रोजन 4, इसको यहाँ से हटा दो, तो इसका रियल स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। कितना इजी है इसका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर या मैं इसके पीछे बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए इसके स्ट्रक्चर को आप एक बार फिर से देख लीजिए, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करना है, यहाँ CH3CH एक 1 टाइम, CH3CH 2 टाइम, ये देखिए CH3CH 3 टाइम, और यहाँ पर CH3CH 4 टाइम, लिख लिया। फिर आपको ऑक्सीजन रखना, देखो 1 2 3 4 ऐसे रख दो, बस इस तरह से यहाँ पर लिंक कर दो इसको, ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा एल्डिहाइड। तो ये क्या है, मेटा एल्डिहाइड। इसका यूज़ कहाँ होता है, सॉलिड फ्यूल में। अब डियर स्टूडेंट्स, जितना भी आपने पढ़ा उसको आप इस ट्रिक में देख लीजिए, हर चीज़ क्लियर है यार। देखिए
अब आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर चीज़ इस ट्रिक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। देखिए हस पा मा 34 कसा आरटीओ, देखो कैसे, देखो हाइप्नोटिक ड्रग, सॉलिड फ्यूल, पेराएल्डिहाइड में एसेटल्डिहाइड के हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं डियर? ये 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। मेटाएल्डिहाइड में हम एसेटल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, आपको पता है पेराएल्डिहाइड हो चाहे मेटाएल्डिहाइड हो, प्रेजेंस किसकी लेंगे हम? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की। तो वास्तव में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स मिलाते हैं, चाहे तो हम पेराएल्डिहाइड बना लें चाहे मेटाएल्डिहाइड बना लें। ठीक है, अच्छा अगर हम पेराएल्डिहाइड बनाएंगे तो हमें रूम टेम्परेचर लेना पड़ेगा, मेटाएल्डिहाइड बनाएंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा। तो डियर सब तो हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए कितनी इजी ट्रिक है, आपको काफ़ी हद तक ये ट्रिक समझ में आ गई है। आप इसको एक बार और रिपीट करेंगे तो ये ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये ट्रिक हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। देखिए कितने इजी है, हस पा मा 34 कसा आरटीओ। ठीक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।